नमस्कार, मैं राहुल राय, यूपी 60 ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। बिहार में एक समय एक घटना घटी है, उसको लेकर सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ के चैनलों पर आपने देखा होगा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस समय क्रिएट की जा रही है बिहार के अंदर। बिहार में कहते थे कि जंगल राज की जब चर्चाएं होती थी तो वहाँ पर तमाम तरीके के लूट और हत्याओं को देखा जाता था। इसमें वर्तमान में वहाँ पे सरकार जो चल रही है नीतीश और तो वहाँ पर छपरा में एक घटना घटित होती है जहाँ पर कुछ लोगों को वहाँ पर जाति विशेष की बातें भी आती हैं, आगे चर्चाओं में हम देखेंगे। वहाँ किसी एक विशेष जात वर्ग को मतलब इतना पीटा जाता है बंद कमरे में कि उसकी मौत हो जाती है और वहीं दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल में उसमें ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो आइए, हमारे साथ कुछ युवा हैं, बिहार से हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके लेकर इतना विवाद इस समय चल रहा है। परिचय बताएं। मेरा नाम वरुण प्रताप सिंह हुआ और मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ दिल्ली। तो बिहार में क्या घटना हुई जिसके लिए इस समय पूरे बिहार में आक्रोश चल रहा है युवाओं के अंदर? हाँ, जातिगत लड़ाइयाँ खड़ी हो चुकी हैं एक तरीके से। एक्चुअली बात ये हुआ कि कुछ मैं वहाँ के बता देता हूँ कि वहाँ पे कैसे हुआ घटना, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। राजपूत समाज के 3 लड़के पानी पटा रहे थे गेहूं के खेत में। उस टाइम में उन लोगों का प्लान बना कि चलते हैं आज चिकन मटन खाएंगे, तो वो मुर्गा फार्म में गए। जो विजय यादव हैं और उनकी वाइफ पत्नी जो है वो मुखिया है। अच्छा। तो वो उन्होंने फिर कुछ आपसी रंजिश थोड़ा बहुत रहा होगा, इसके वजह से उन तीनों युवक को पकड़ के मुर्गा फार्म में बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद लाठी डंडे बेल्ट से इतने बुरी तरीके से मारते पहले से हैं। कोई दुश्मनी रही होगी या फिर ऐसे ही उन्होंने बंद करके मारना शुरू कर दिया? नहीं, पहले से रंजिश तो उतना नहीं था, सोशल मीडिया का कुछ रहा होगा, अपना फेसबुक वगैरह पे कमेंटबाजी वगैरह। तो विजय यादव की, हाँ, विजय यादव जो है, विजय यादव और उसकी वाइफ जो मुखिया है, विजय यादव ने क्या किया कि कुछ अपने गुंडे को बुर्गे को बुला करके और 500 से अधिक लोग उसको मुर्गा फार्म के अंदर बंद करके इतने बुरी तरीके से लाठी डंडे बेल्ट से मारे कि एक बंदा जो था अमिलेश सिंह नाम से था, वो उसी समय उनका स्पॉट डेथ हो गया और बाकी 2 जो हैं वो पटना के PMCH में भर्ती हैं। एक अभी वेंटिलेटर पे है, वो भी मरने के कगार पे है। अच्छा, ये बताइए, जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक की नहीं हुई है? जी, गिरफ्तारी 4 से 5 लोगों की हुई है और रही बात ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें, तो उसमें आप कुछ चीज़ें क्लियर कर दो। पहली बात है कि अगर पहले 1 साल पहले हत्या हुआ था तो उसके लिए कानून अपना काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक जाति विशेष के लोग किसी भी जाति विशेष वर्ग के 3 बंदे को पकड़ के 500 लोग मिलके हत्या कर रहे हैं। मतलब क्या है, हत्या का बदला लिया गया है क्या कोई? अब जो भी हो, हमें तो यही लग रहा है कि जहाँ पे विधायक अहिर, जहाँ पे मुखिया अहिर, जहाँ पे मंत्री अहिर, जहाँ पे सत्ता में बैठे लोग हैं और मारने वाला भी है। इसका मतलब ये की बात है कि जंगल राज जो 1990 की बात करते थे वो आज फिर चालू हो चुका है। आज यही बात हो सकता है कि हम अगर हमें अपना बचाव करना है ऐसे लोगों से, क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा आपको लग रहा है कि मतलब जातिवाद हो रहा है? क्योंकि आपका डायरेक्ट आरोप है कि वहाँ पे सरकार में मतलब वो लोग बैठे हैं और इसीलिए सबका संरक्षण हो रहा है। बिल्कुल संरक्षण है। माफियाओं का संरक्षण मुखिया जो है वो दबंग है, ठीक है, विधायक भी दबंग है वहाँ का। तो ये सब मिल करके, मंत्री अहिर और ऊपर बैठे लोग कौन, सत्ता में बैठे लोग कौन, इसको बताइए, करेक्शन कर रहा है। बताइए। ये जो न्यूज़ है 2 दिन से वायरल हो रही है, छपरा की न्यूज़ है। इस पे जब काफ़ी वीडियो देखने के बाद जिसने ये हत्या की है, हम मानते हैं हत्या हुई है, वो गलत है, उसको सज़ा हो, फास्ट कोर्ट के द्वारा सज़ा हो, उसके सपोर्ट में है। लेकिन इसको एक जातीय रूप देना ये गलत है, जंगल राज बताना ये भी गलत है, गुंडागिर्दी बताना ये भी गलत है। सुनो, इसके पीछे रीजन है, 2 साल के अंदर विजय यादव जो प्रधान का पति है, उसकी बीवी प्रधान है, मुखिया है, उसके परिवार से एक उसका बाप और एक उसका और भी कोई सदस्य, 2 लोग की हत्या हुई। अगर वे इतने ही दबंग थे तो अभी तक हत्याएं क्यों हुई? और इतने ही दबंग थे तो वे अपना घर परिवार छोड़ के आज जेल में बंद क्यों? ये कह रहे हैं कि देखिए हत्याएं तो दोनों तरफ से हुई है और आप इसको जातिगत रंग दे रहे हैं। जातिगत रंग मत दीजिए। झगड़ा होता है, विवाद सभी जगह होती है, लेकिन उसके लिए पुलिस काम करती है ना। अगर मान लीजिए हमारे ऊपर कोई हमला हो, हमारे घर पे हमला हो, तो उसका बदला लेने का हमारे पास अधिकार है या प्रशासन है? प्रशासन को, कानून को हम अपने हाथ में लेंगे क्या? प्रशासन अपने तरीके से काम करती है, तो वहाँ पे पक्षपात हो रही है। सत्ता शासन तो कह रही कि मैं इंक्वायरी कर रही हूँ, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगा।
जिस तरीके से अभी आरोपी फरार हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है। जो न्याय की गुहार अगर ये जो पीड़ित परिवार है उनको किसी तरीके का रिलीफ देने की समय लगता है पकड़ने में, लेकिन आप उसको कहेंगे कि जंगल राज की वापसी हो गई, 90 का दशक वापिस आ गया बिहार में, तो इस तरीके का बयान देके तो आए दिन वहाँ पे हत्याएं हो रही है, आए दिन पटना में, बिहार में, हर जगह हत्याएं हो रही है। तो क्या जंगल राज रिटर्न नहीं है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आए दिन हत्या हो रहा है, पीट पीट के मार देना। इसको आप क्या समझ? कितनी हत्या हुई ना? किसी को हक है कि किसी को जाकर के मार देगा और पीट पीट के मार देगा। अभी एक तरफ लोग कहा जाता है संविधान से देश चलेगा, तो संविधान से देश चलेगा तो संवैधानिक जब चीजें हो रही थी, जब वहाँ पे अगर कोई गलती किया भी होगा, अगर वो जो राजपूत युवक थे, तो उनको संविधान सजा देता ना। कोई भी आदमी आएगा करा उसमें आकर के पीट के पकड़ के उसको पीट पीट के मार देंगे। आप लोग ये बात कर रहे हैं, वहीं एक चीज देखिए और सुनने में आ रहा है कि आपके समाज के द्वारा भी, जो क्षत्रिय समाज है जिसके द्वारा आप कह रहे हैं कि बालकों की हत्या हो गई, तो वो लोग भी तो घरों पे चढ़ते हैं और फिर आगजनी करते हैं। नहीं, ये जो भी इस तरीके की कोई वीडियो की पुष्टि नहीं है और इस तरीके नहीं कोई पुष्टि नहीं है, और वो आगजनी करते तो जो भूसा और पुआल में क्यों आग लगाते? कोई आदमी नहीं मिलेगा। जब वहाँ कर्फ्यू लग गई है वो भूसा से खुद ही उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया, उन्हीं लोगों द्वारा आगजनी की गई है और खुद से ही मतलब आग लगा दिया गया। घटना को दबाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से मतलब काउंटर केस किया जाए, इसलिए काउंटर केस करने के लिए खुद से ही आग लगा दिया। मैं उसको बताता हूँ, क्योंकि आपने जो वीडियो देखा अभी तक फेसबुक या कहीं भी जो वो डाल रहे हैं, उसमें एक वीडियो में भी ना आग लगाते हुए किसी व्यक्ति को बाइक जाते हुए दिखाई जाए नहीं, बाइक तो अलग दिखाया जा रहा है रोड पे। अच्छा, उस गांव में आग लगाते हुए वीडियो आपने देखा? नहीं देखा। आपने कब वीडियो देखा है आग लगे हुए? इससे क्या मतलब निकलता है? जब अगर पूरा गांव है, मान लीजिए एक गाँव है, 500 लोग रहते होंगे, 1000 लोग रहते होंगे, उस गांव में जाके अगर 2000 लोग जाते हैं, ये लोग कर रहे हैं जो जाते आग लगाते हैं, तो किसी ने तो वीडियो बनाया होगा। एक सवाल अब आपसे, एक सवाल मेरा है, हाँ ये मानता हूँ, चलिए उनके आपका यही आरोप है कि वो अपने से आग लगा के उन्होंने लोग इस तरीके से कि भाई दूसरी तरफ केस हो। अच्छी बात बताइए कि इतनी जब बड़ी घटना हो रही है तो आप लोग भी इसको जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि भाई सरकार यादव की है, विधायक यादव है, थानाध्यक्ष यादव है, आप भी तो फिर आखिर कहीं ना कहीं माहौल खराब कर रहे हैं। क्योंकि जब राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है, जब एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, और आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो में आकर गालियां बक रहे हैं। 500 लोग का वीडियो है, बहुत सारे लोग जो आकर वीडियो में राजपूत समाज को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये जातीय रंग कौन दे रहा है? अगर नेता पॉलिटिशियन आकर जैसे जो सेवक है वहाँ के, अगर वो आकर आश्वासन नहीं देते हैं, इस चीजों को समाज नहीं है, तो जातीय रंग उन्माद फैला रहे हैं ना, क्योंकि वो वोट बैंक। तो आप लोगों को वर्तमान की सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा, इसलिए भरोसा नहीं है कि अभी तक ना कोई मुआवजे का ऐलान हुआ है। अगर यही कोई दलित या मुस्लिम कुछ ऐसा होता तो वहाँ पे अब तक मुआवजा भी मिल गया होता। अब तक वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के सारे पदाधिकारी मंत्री पहुँच गए होते, खुद मंत्री समाधान यात्रा पे निकले हैं बिहार में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई आपके दरवाजे पे आ ही नहीं रहे, तो समाधान करने को पूरे बिहार के लिए निकल गए। राजपूत मरा है तो तेजस्वी यादव नहीं पहुंचेंगे। अगर वही दलित या मुस्लिम मरता तो अब वोट बैंक के लिए वहाँ पे सारे नेता पहुंच जाते। तो ये हमारा कहना है आपके माध्यम से, जाति की राजनीति करते हैं। आपके माध्यम से ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो जो भी अप्लाई कर रहे हैं, समाधान या अप्लाई कर रहे हैं वगैरह, इस समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए क्या? उनके नीचे अंडरटेकिंग में प्रशासन काम नहीं करता क्या? वहाँ पे निष्पक्ष 2-4 पुलिस वाले अगर लगा दिए होते उन्होंने, तो उस गांव में आग नहीं लगती, वो आग का जो झगड़ा खड़ा नहीं होता, और ये इतना बड़ा जातीय राजनीति का। अच्छा, आपके भी समाज से आते हैं सुधीर सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रभुनाथ सिंह, उनको भी अपने तरफ से दबंग व्यक्ति माने जाते हैं आपके समाज से। तो सुधीर सिंह का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुधीर सिंह कह रहे हैं कि अब पूरा क्षत्रिय समाज जग चुका है और इसका हम बदला लेंगे। तो बताइए, एक बड़े परिवार से होकर, राजनीतिक परिवार से होकर, अगर उनके द्वारा इस तरीके का बयान आ रहा है तो सामने से भी तो आएगा, तो कहीं ना कहीं बिहार का तो माहौल खराब होगा। फिर नहीं, माहौल खराब होगा वो अलग बात है। सुधीर सिंह की बात को हम इसलिए समर्थन करते हैं कि जब शासन प्रशासन जब काम नहीं करेगी, जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जब अन्याय देख रहे हैं फिर भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब तो समाज को जगना पड़ेगा ना। अपने समाज के लिए कानून से ही चलेंगे, लेकिन हम प्रदर्शन तो करेंगे ना, प्रदर्शन हम आएंगे ना, तो हम वही प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पे आए हैं, ताकि हम वहाँ पे पहुँचा सके, अपनी बात को रख सके कि हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ सरकार जगे। क्योंकि 2 दिन तक कोई भी सरकार का वहाँ पे नहीं पहुँचा, अभी तक कोई नेता नहीं पहुँचा। गिरफ्तारी हुई है कि नहीं है वहाँ पे? कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो मेन विक्टिम है वो अभी तक फरार है, और ऊपर की जब्ती का वारंट भी इशू हुआ है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आया। यही कह रहे हैं ना, हाँ, लोग आपस में लड़ा के रखते हैं, मान तो मैं नहीं देता,
एक चलो मैं एक इंडिविजुअल आदमी मानता हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। हत्या हुआ इसमें है। क्या हुआ था कि कि 2 मैं साल अब के कुछ अंदर प्रश्न जो पूछता हूँ, मारा उसका गया, जवाब दे दो। हाँ, हाँ। वे लोग वहाँ के जो मंत्री हैं, वो मीटिंग नहीं हुई, कहाँ है? यादव है या अहिर जो हाँ, हाँ, चलिए। वो क्या गए उसके परिवार के अलग पास अलग नहीं हमने गए, उसकी सच्चाई नहीं कैसे गए। मालूम पड़ा। वहाँ के हमने विधायक 4 हैं, चैनल देखे, वो भी अहिर है, कुछ सोशल क्या वो गए प्लेटफॉर्म उसके देखा, परिवार के पास तो नहीं मालूम गए। पड़ा कि कहाँ कमी है। जो मंत्री बैठे अगर हुए हैं, जो जो गलती है तेजस्वी यादव है, सजा मिले, उसके परिवार तत्काल के पास मिले, नहीं गए। हम उसके सपोर्ट में हैं कि क्यों ना चलो कहीं तो मतलब जातिवाद क्षत्रिय है, समाज जाना में चाहिए ना। क्षत्रिय समाज में इसी बात को लेकर आक्रोश है कि वहाँ के वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, वहाँ के थाना अध्यक्ष और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री सारे एक जाति विशेष से अपने आते हैं और वो अभी तक दरवाजे पर नहीं गए। हम लोग का विरोध जो है इसी के लिए है कि आखिर जो हम लोग शासन प्रशासन में जो बैठे हुए हैं, जिनको हम वोट लेके जिताते हैं, क्या वो क्षत्रिय समाज उनको वोट नहीं देता है? देता है ना। ये सवाल आपका नीतीश कुमार और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से तेजस्वी यादव से यादव से क्या क्षत्रिय समाज वोट देता है हाँ, हाँ। ना। तो आप उनके द्वार पे 2-3 बच्चे को मार दिया जाता है, जिसमें एक तो मर ही गया, उसके पास आप क्यों नहीं जाते? अच्छा, इसमें वहाँ आप सहानुभूति देने का इसमें एक सवाल उठता है कि आपके ही समाज के मंत्री उसमें भी हैं वर्तमान की सत्ता शासन में, तो उनको तो इसमें चढ़ बढ़ के बोलना चाहिए, वो भी शांत है इसमें। हमारे जाति के नेता अगर आवाज उठाते हैं तो हम उनको आवाज नहीं उठानी पड़ती है और इतनी बुरी तरीके से उनको पीटा नहीं जाता, क्योंकि आज जिनको तथाकथित नेता हम बताते हैं जो हमारी जाति के रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ नाम के लिए वो मुखौटे हैं, क्योंकि ऊपर का जब तक आदेश नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। आम जनता के लिए, आम समाज के लिए उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं। जहाँ पर जाति देकर उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए था, वहाँ पीड़ित समझकर उनको आवाज उठाना पीड़ित के लिए न्याय होना चाहिए, किसी भी धर्म जाति विशेष का हो, उससे फर्क नहीं होना लेकिन चाहिए। वो नहीं जब उठा रहे तब हमें आवाज उठाना पड़ रहा है, तब हम रोड पर सड़कों पर आ रहे हैं। देखिए राजद या जदयू में जितने क्षत्रिय समाज के नेता हैं, लेकिन वो चलेंगे किसके इशारे पे? वो तो चलेंगे इशारे पे लालू यादव के ही पुत्र तेजस्वी यादव के, तो उनका चलता है ना वहाँ से। तो विचारधारा जो राजद का है वो विचारधारा क्षत्रिय समाज के विरोध में अभी दिख रहा है। अगर रहते हैं मंत्री, आप हमारे राजा हैं, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, आप संवैधानिक पद पे बैठे, तो आपके लिए सारा जनता बराबर है। तो आपको आगे अगर मान लीजिए गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होती है और जब परिवार को भी कोई आप जैसा करें कि मुआवजा भी नहीं मिला, तो आगे की लड़ाई जंतर मंतर पर आगे की लड़ाई बिहार में अगली बार ये सत्ता में नहीं होंगे, ये कान खोल कर सुन ले। काट की हांडी हर बार नहीं चढ़ती, जातिवादी राजनीति का इनका खात्मा कर दिया जाएगा और क्षत्रिय समाज इन लोग के खिलाफ में वोट करेगा। और अगर इसके बाद की बात बता रहा हूँ कि फिर अगले संडे को हम लोग जंतर मंतर में भारी भीड़ लेकर के आएंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। मांग करेंगे कि समाधान यात्रा है तो हमारी भी समस्या। आप एक बार कैमरा घुमाइए, यहाँ नीतीश कुमार का ऑफिस है, जदयू कार्यालय है। मैं इन लोग से भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग हमारे बात को ध्यान में रख करके क्षत्रिय समाज के जितने 3 युवक हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जल्दी से जल्दी उनका कार्रवाई हो उस पर और जल्दी से जल्दी इसका निदान किया जाए। नहीं तो हम लोग विरोध प्रदर्शन फिर अगले संडे को जंतर मंतर पे भारी भीड़ के साथ आकर के करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार के कुछ युवक जो अपनी बातों को रखते थे। वहाँ पे जो जघन्य हत्याकांड हुआ उसको लेकर इनकी मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।